गाइस तो पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ कि जैसा कि मैं सुबह उठ के करंट अफेयर पढ़ा, देन उसके बाद मैंने देख सकते हो यूपी स्पेशल को पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पर यूपी का सामान्य ज्ञान है, इसको मैंने कॉपी अपनी बना रखी है। इस प्रकार से हमारा कुछ नोट्स है और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मैंने यूपी स्पेशल के बारे में लिखा है। ठीक है, इंट्रो दिखाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं अपना सजेशन दूंगी कि मैं किस हिसाब से चल रही हूँ, मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं, सब कुछ बताऊंगी। बस यहाँ आगे देख लीजिएगा कि मैंने अपना यूपी स्पेशल का नोट्स कैसे बनाया। क्या आपने इसी प्रकार से अपना यूपी स्पेशल का नोट्स बनाया है? अगर हाँ बनाया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख देना भाई, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ऐसे ही नोट्स बनाए हैं। एंड पूरे वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये 5 से 6 मिनट का होने वाला है। ठीक है, एंड ये देख सकते हो आप मैंने क्या इंट्रो में लिखा है, देन अपना नोट्स उसी के हिसाब से बनाया है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्टूडेंट या फिर जो भी फ्रेंड्स यूपीएससी के पेपर को देने जा रहे हैं, फर्स्ट बार देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है क्योंकि 12 अक्टूबर को अब तो पेपर है, तो पहली बार देने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत घबराहट होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इन कुछ दिनों में जो बचे हुए दिन हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने करंट अफेयर के लिए कॉपी नहीं बनाई थी। ठीक है, तो उनको क्या करना है कि जैसे कि जिस सर से आप करंट अफेयर को कवर करते हो, तो इस समय उनका मैराथन चल रहा होगा। ठीक है, तो उस मैराथन को कवर कर लीजिए। अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से रिवीजन कीजिए, अन्यथा जो टेलीग्राम पे वो PDF प्रोवाइड कराते हैं उससे आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, करंट अफेयर के लिए GS में। एंड आपको दूसरी बार करनी है कि जैसे कि आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और इकोनॉमी ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, इसके लिए आप बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आपने नोट्स बनाया है तो उससे रिवीजन कीजिए, अन्यथा बुक से अगर आप पढ़ते थे तो बुक से ही रिवीजन कीजिए। ठीक है, और तीसरा सोर्स है कि जो यूपी स्पेशल के लिए भी रिवीजन कीजिए। देखिए, जैसे कि इस यूपी स्पेशल के लिए मैंने कॉपी बना रखी है, कॉपी को मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसमें क्या फ़ायदा होती है। ठीक है, अब कुछ दिन बाकी है, जैसे कि अभी 2 दिन बाकी रहते हैं, तब भी हम इसको रिवीजन कर सकते हैं। अब इतना सा जो है इसमें मैंने यूपी PCS के जो करंट अफेयर हैं और जो यूपी PCS का जो यूपी स्पेशल है, इसके लिए मैंने बनाया नोट्स है। ठीक है, इतने में मेरा कवर हो गया और इतने में मैंने देखो क्या क्या लिख रखा है, एक बार सुन लेना भाई। कि यूपी का एक तो सामान्य परिचय है और राज्य से लगे हुए जिले, यूपी का मुख्यालय, यूपी की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यूपी के हवाई अड्डे, और जैसे कि यूपी के शोध संस्थान, यूपी के मेले एवं महोत्सव, और इसके साथ साथ सिटी और फिर यूपी के व्यक्ति और उनसे संबंधित जिले। एंड इसके आगे मैंने लिखा है यूपी वन्य जीवन विहार और पक्षी विहार। ठीक है, इसके बारे में यूपी में शिक्षा कैसा है, यूपी में जनजाति के बारे में लिखा है, परिवहन कैसा है यहाँ का, औद्योगिक संस्थान की नदी के किनारे बसे हुए शहर, महत्वपूर्ण खनिज, महत्वपूर्ण कारखाने, महत्वपूर्ण लघु और कुटीर। ठीक है, इसके साथ मैंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की झीलें और यहाँ का उत्तर प्रदेश का जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, इतिहास है, उसके बारे में लिखा है, और इसके साथ साथ लिखा है यूपी में जो घराना है उसके बारे में भी लिखा है। ठीक है, इतना सारा चीज़ मैंने इतने सारे में कवर कर लिया। ठीक है, इतना सारी कॉपी में। ठीक है, कॉपी बनाने का ये जो आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने का यही फ़ायदा होता है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया, GS के लिए भी बता दिया, एंड जो आपका यूपी स्पेशल है इसके लिए भी बता दिया। ठीक है, अब आते हैं हम CSET पे। CSET को बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर जब तक आपका CSET क्वालिफाई नहीं होता है तब तक आपका GS का कॉपी नहीं चेक होगा, चाहे आप 150 नंबर ले आओ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 66 नंबर लाना होता है, 200 में से 66 नंबर लाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप अपना रीजनिंग तो लगभग सबका मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन जिसका वीक है वो अभ्यास से अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी के लिए जैसा कि मैंने जब पढ़ रही थी हिंदी, तो हिंदी पहली बार जैसे कि मैंने 12th के बाद अब हिंदी पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने जो भी पढ़ा है उसको एकदम प्रॉपर तरीके से दिमाग में घुस गया, हाँ कि समझ में आया। पहले तो सिलेबस मैंने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर, देन उसके आगे उसके लगभग 200 से 300 क्वेश्चन को कवर किया। ठीक है, तो एकदम प्रॉपर तरीके से ही क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आती थी। ठीक है, 12th के बाद मुझे ऐसा मैंने कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया कि उसमें हिंदी आए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हिंदी वीक होता है। ठीक है, तो आप हिंदी पे भी कमांड बना सकते हो, देन इसके आगे आप रीजनिंग में भी कमांड बना सकते हो, और इसके आगे मैं बता दूँ कि जो इंग्लिश है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा बहुत
जो हमारा हिंदी है इससे स्ट्रॉन्ग हमारा इंग्लिश है, तो इंग्लिश में भी आप कवर कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका मैथ भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो मैथ के लिए भी ऐसा नहीं है कि जो मैथ के जो टॉपिक होते हैं वो आता है हर कोई को, किसी किसी को कुछ टॉपिक आते हैं मैथ की और किसी को नहीं आता है। तो जैसा कि ये है कि क्वालिफाई नंबर है, तो क्वालिफाई नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं आता है, ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं मैथ के भी, तो उसे भी आप कवर सकते हो। लगातार सब्जेक्ट पे आप अगर कमांड बनाते हो तो बहुत अच्छे से आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। उसके आगे आपका जीएस जो है इसकी कॉपी छपोगी, ठीक है। अगर आपने जो भी अपना शेड्यूल बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, उसे फॉलो करें। जैसे कि मैंने सुबह उठती हूँ तो करंट अफेयर के लिए मैराथन क्लास अगर चलता है तो देख लेती हूँ, नहीं तो उसकी जो पीडीएफ होते हैं उसको रिवीजन करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा वैसे तो मैंने जो भी आज करंट अफेयर पढ़ा मैंने घर पे ही अपनी छोटी बहन को दिया कि भाई मुझसे पूछ ले कि कितने क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। उसने लगभग क्वेश्चन पूछा, मैंने बता दिया सारा क्वेश्चन। इससे क्या होता है, जब आप दो लोगों में कंपैरिजन करते हो तो हाँ अच्छे से याद हो जाता है। टाइम जहाँ दोगी वो टाइम आपका ही होगा, ठीक है, चाहे अच्छी चीज़ों में दो या फिर बुरी चीज़ों में। इसके आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी पढ़े उसे एकदम ढंग से पढ़ें कि हाँ ये याद हो जाए। थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि 100% कवर करने की कोशिश करो। जो 60 से 70% कवर हैं या फिर 80% कवर हैं वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और आपका पेपर कहाँ पर गया है लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि डरना नहीं है, अच्छे से रिविज़न करना है और पीवाईक्यू क्वेश्चन करना है। कितने फ्रेंड्स हैं जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जैसे कि करंट अफेयर के लिए, सी सेट के लिए, जैसे कि हिंदी या फिर कोई अदर सब्जेक्ट के लिए, और इसके आगे के यूपीएससी सेल के लिए कितने लोग नोट्स बनाए हैं, ठीक है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।